इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह एक मरतबा सफ़र पे जा रहे थे। रास्ते में रात का वक्त हो गया। इमाम साहब ने सोचा कि रात मस्जिद में क़याम कर लेता हूँ। इमाम साहब ने अपना मस्जिद वालों से तारुफ नहीं करवाया, बल्कि अपना मकसद बयान किया कि मैं रात मस्जिद में गुजारना चाहता हूँ। तो मस्जिद वालों ने रात मस्जिद में क़याम करने से इनकार कर दिया। तो इमाम साहब मस्जिद से बाहर आए तो वहाँ पे एक तंदूर वाला रोटियां बना रहा था। उसने देखा, तंदूर वाले ने देखा कि एक मुसाफिर है, तो उसने इमाम साहब को कहा कि आप मेरे यहाँ रात का क़याम कर लें। इमाम साहब ने कहा ठीक है। इमाम साहब ने देखा तो बड़े हैरान हुए कि एक तंदूर वाला रोटियां बना रहा है और वो हर वक्त इस्तग़फ़ार कर रहा है। वो रोटी लगा रहा है तो इस्तग़फ़ार कर रहा है, वो आटा गूंद रहा है तो इस्तग़फ़ार कर रहा है, वो अगर कोई भी काम कर रहा है तो वो हर काम में इस्तग़फ़ार को लाजिम पकड़े हुए हैं। इमाम साहब बहुत हैरान हुए। आखिर उससे पूछा कि मैंने आप में खूबी देखी कि आप हर टाइम इस्तग़फ़ार कर रहे हैं। तो उसने फरमाया कि हाँ, मेरी ये आदत है, इससे अल्लाह ताला मेरे तमाम मसाइल हल कर देते हैं और मेरी तमाम दुआएं भी कबूल होती हैं। फिर आगे खुद ही फरमाने लगा कि मेरी आज तक कोई दुआ ऐसी नहीं है जो कबूल ना हुई हो। हाँ, सिर्फ एक दुआ के जो अभी तक कबूल नहीं हुई, और वो दुआ मैं ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मेरी इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह से मुलाकात करवा दें। ये दुआ मेरी अभी तक कबूल नहीं हुई। तो इमाम साहब ने फरमाया कि तुम्हारी ये दुआ भी कबूल हो चुकी है, मैं तुम्हारे सामने ही हूँ। तो ये इस्तग़फ़ार की फ़ज़ाइल कि अल्लाह पाक दुआएं कबूल फरमाते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दिलों को जंग लग जाता है जैसे लोहे को जंग लग जाता है, और फरमाया इसकी सफाई की क्या सूरत है? फरमाया इसकी सफाई की सूरत है कुरान मजीद की तिलावत करना, मौत को कसरत से याद करना और इस्तग़फ़ार की कसरत करना। एक और हदीस का मफ़हूम है कि जिसको 4 चीज़ें अता की गईं, जिसको 4 नेमतें अता की गईं, उसको 4 मज़ीद नेमतें भी अता की गईं। जिसको 4 नेमतें अता करने का फैसला किया जाता है, उसको मज़ीद 4 नेमतें अता कर दी जाती हैं। वो कौन कौन सी? फरमाया आसमानों पे जिसके लिए मग़फ़रत का फ़ैसला हो जाता है, उसको दुनिया में इस्तग़फ़ार करने की तौफ़ीक अता फरमा दी जाती है। कुरान मजीद में आता है फ़क़ुल्तु इस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा, तुम इस्तग़फ़ार करो, मैं तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर दूंगा। दूसरा क्या फरमाया? फरमाया जिसका आसमानों पे ज़िक्र होता है, उसको अल्लाह दुनिया में अपने ज़िक्र की तौफ़ीक अता फरमाते हैं, है ना। फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम, तुम मेरा ज़िक्र करो, मैं तुम्हारा ज़िक्र करूँगा। और तीसरा फरमाया जिसका आसमानों पे कबूलियत का फ़ैसला हो जाता होता है, उसको अल्लाह पाक दुनिया में दुआ मांगने की तौफ़ीक अता फरमा देते हैं। उदऊनी अस्तजिब लकुम, तुम मुझसे दुआ करो, मैं कबूल करूँगा। और चौथा फरमाया जिसको आसमानों से नेमतें अता करने का फ़ैसला हो जाता है, उसको शुक्र अदा करने की तौफ़ीक अता फरमा दी जाती है। लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, तुम शुक्र अदा करो, मैं मज़ीद अता करूँगा। एक मरतबा इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह के पास भी एक शख्स आया, उसने अपना मसला बयान किया। इमाम साहब ने उसे कहा कि इस्तग़फ़ार की कसरत करो। एक दूसरा शख्स आया, उसने आगे कोई और परेशानी बयान की। इमाम साहब ने कहा इस्तग़फ़ार करो। फिर तीसरा शख्स आया, इमाम साहब ने कहा कि इस्तग़फ़ार की कसरत करो। वहाँ पे मजलिस में जो लोग बैठे थे वो बड़े हैरान हुए। उन्होंने पूछा इमाम साहब, मुख्तलिफ लोग आए, उन्होंने अपने मुख्तलिफ मसाइल बयान किए। किसी को दुनिया की परेशानी की थी, किसी को माल की तंगी थी, किसी को औलाद की परेशानी थी। आपने सबको एक ही हल बताया कि इस्तग़फ़ार की कसरत करो। तो इमाम साहब ने फरमाया कि आप कुरान मजीद नहीं पढ़ते। कुरान मजीद में अल्लाह पाक खुद फरमा रहे हैं फ़क़ुल्तु इस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा, तुम इस्तग़फ़ार करो, मैं तुम्हारे गुनाह माफ़ कर दूंगा। वयुरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा, आसमान से मूसलाधार बारिशें बरसाऊंगा। ये आप आगे इस्तग़फ़ार के फ़ज़ाइल आ रहे हैं कि आसमान से मूसलाधार बारिशें बरसाऊंगा। वयुमदिदकुम बिअम्वाल, तुम्हें माल अता करूँगा। व बनीन, और तुम्हें बेटी अता करूँगा। वयजअल लकुम जन्नात, और तुम्हें बाग भी अता करूँगा। वयजअल लकुम अनहारा, और तुम्हें नहरें भी अता करूँगा।
یہ دیکھیں استغفار کے فضائل کہ گناہوں سے معافی ہے، موسلادھار بارشیں ہیں، مال مل رہا ہے، بیٹے ہیں، نہریں ہیں۔ دنیا میں اور کیا چاہیے ہوتا ہے انسان کو؟ دنیا آخرت میں یعنی گناہ بھی نہیں ہے اور نعمتیں بھی ساری عطا کی جا رہی ہیں دنیا کی۔ تو کثرت استغفار دنیا آخرت کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی جب کوئی ذکر پوچھا جاتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر جو ذکر ارشاد فرماتے وہ درود ابراہیمی بتاتے یا استغفار بتاتے تھے۔ تو جو کثرت سے استغفار کرتا ہے نا، اللہ اس کے معاملات کو آسان کر دیتے ہیں، کیونکہ گناہوں کا بوجھ تو ہوتا نہیں ہے اس کے اوپر۔ اللہ اس کو ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ عطا فرماتے ہیں۔